नमस्कार। विश्व साप्ताहिक में आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन चैनल। आज की भागदौड़ की जिंदगी, पल पल पहुंच रही अच्छी बुरी खबरें, उसका हम पर होता असर, इन सभी बातों की बुनियाद पर अगर आपके सामने आता है ऐसा कार्यक्रम जो आप में सकारात्मक ऊर्जा भर दे, तो आप निश्चित ही उसकी सराहना करेंगे। MIT शिक्षा समूह के संस्थापक, विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी की विश्व शांति की संकल्पना से, प्रेरणा से शुरू हुआ है यह विश्व शांति दर्शन चैनल। आइए देखते हैं कुछ अच्छी प्रेरणादायी बातें। संगीत साधना ही हमें भारतीय संस्कृति का अनुकरण करने की प्रेरणा देती है। आदरणीय विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी के विचारों से ही 18 साल पहले शुरू हुआ सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम, खासकर 30 और 31 दिसंबर के दिन MIT के ही विश्व राजबाग प्रांगण में। इस परंपरा में इस बार उस्ताद नफीसुद्दीन डागर और उस्ताद अनीसुद्दीन डागर ने अपनी कला सामने रखी और इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस सांस्कृतिक मंच का आयोजन किया जाता है विश्व शांति केंद्र माइट्स MIT की तरफ से। इस कार्यक्रम के लिए MIT के विश्व शांति कला अकादमी के महासचिव आदिनाथ मंगेशकर, दूरदर्शन सह्याद्री के पूर्व संचालक, पूर्व एडिशनल डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन और विश्व शांति दर्शन चैनल के मुख्य यानी कि CEO डॉक्टर मुकेश शर्मा, नागपुर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलगुरु डॉक्टर SN पठान, जाने माने वक्ता, लेखक, कवि डॉक्टर संजय उपाध्याय और पंडित उद्धव बापू आपेगावकर उपस्थित थे। स्पेस और उससे जुड़ी हुई बातें हमें आकर्षित करती है। स्पेस के बारे में तकनीकी शिक्षा हासिल करने के भी सपने कुछ छात्र देखते होंगे। देखते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी जगत में कैसे बहुत ही सराहनीय काम किया है MIT विश्व शांति विश्वविद्यालय MIT WPU के होनहार छात्रों ने। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड द सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन स्पेस टेक्नोलॉजी के छात्रों की टीम और उनके मार्गदर्शक अध्यापकों ने 30 दिसंबर को लॉन्च किए गए PSLV C60 रॉकेट द्वारा स्पेस में भेजे गए 2 उपग्रहों में एक इंस्ट्रूमेंट डिजाइन करके भेजा है। उपग्रह के साथ कुछ संशोधनपूर्ण डेटा प्राप्त करने वाले उपकरण को पेलोड कहा जाता है। छात्रों द्वारा स्पेस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ग्रुप STRG द्वारा बनाए गए इस स्पेस पेलोड का नाम है STRG P1.0। अपने देश की महत्वपूर्ण स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के साथ किया गया यह प्रकल्प निश्चित ही MIT WPU के छात्रों के लिए गौरवपूर्ण है। स्पेडेक्स यानी कि स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट भी इस स्पेस मिशन में हो रहा है। PSLV C60 द्वारा A और B ऐसे 2 उपग्रह हैं। उन्हें तकनीकी रूप से एक साथ जोड़ने का और फिर अलग करने का प्रयोग 7 जनवरी को इसरो द्वारा होने वाला है। ये उपग्रह नजदीक लाए जाएंगे। इसका उपयोग भविष्य में उपग्रह सेवा के लिए और मानव सहित अवकाश मिशन के लिए हो सकता है। अगर हम इसमें कामयाब हो गए तो भारत स्पेडेक्स तंत्र हासिल करने वाला चौथा देश होगा। अगर आपको इंजेक्शन का फोबिया या डर है तो यह जानकारी आपके लिए है। अब सिरिंज से इंजेक्शन लेने के लिए पर्याय सामने आया है। इस इंजेक्शन में एक शॉकवेव सिरिंज से उच्च ऊर्जा का प्रवाह, जो ध्वनि से भी ज्यादा वेग रखता है, बनाया जाता है। उसमें त्वचा में दवा स्प्रे की जाती है। न दर्द न कोई संवेदना। अगर यह तंत्र सामान्य रूप में इस्तेमाल होने लगा तो खासकर बच्चों के लिए और बार बार लेने की आवश्यकता होने वाले इंसुलिन इंजेक्शन के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। यह संशोधन किया है IIT मुंबई के संशोधकों ने, जो जर्नल ऑफ बायोमेडिकल मटेरियल्स एंड डिवाइसेस इस जर्नल में हाल ही में प्रकाशित हुआ है। पेरिस में 28 दिसंबर 1895 इस दिन ग्रैंड कैफे के बेसमेंट में एक अजीब बात होने वाली थी। पहली बार लोग
पब्लिक शो में एक चलचित्र यानी कि फिल्म देखने वाले थे। यही थी आज के फिल्म की थिएटर की शुरुआत और यह चमत्कार दिखाने वाले थे लुमिए ब्रदर्स, ऑगस्टे और लुई। यह सिने जगत का पहला व्यावसायिक शो था, पहला टिकट वाला थिएटर शो था जिसके लिए लगभग 40 लोग उपस्थित थे। हालांकि लुमिए ब्रदर्स ने उसी साल 22 मार्च के दिन अपना यह आविष्कार कुछ गिने चुने लोगों को दिखाया था। उनके पिता एक फोटोग्राफर थे। उन्हीं से प्रेरणा लेकर दोनों बेटों ने चित्रण और रिप्ले भी पहली बार करके दिखाया। आज देखो लगभग 100 साल से कुछ अधिक ही हुए हैं इस कला का जन्म हुए, लेकिन फिल्म तंत्र ने कितनी तरक्की की है। आज हम सिनेमास्कोप, डॉल्बी, 3D और IMAX तकनीक तक पहुंच गए हैं। अब उन बालक या युवा बच्चों के बारे में जान लेते हैं जिन्हें हाल ही में 26 दिसंबर के दिन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 14 राज्यों के 17 युवकों को महामहिम राष्ट्रपति जी के हाथों सम्मानित किया गया। उनमें 2 बच्चे थे महाराष्ट्र के। मुंबई की केया हटकर को साहित्य के लिए और अमरावती की करीना थापा को उसके शौर्य के लिए सम्मान मिला। केया का जीवन उसके स्पाइनल डिसेबिलिटी के कारण बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है। उसकी 2 किताबें डांसिंग ऑन माई व्हील्स और आई एम पॉसिबल बहुत ही वाचक प्रिय है। करीना ने एक फ्लैट में लगे आग में अंदर जाकर गैस सिलेंडर का विस्फोट होने से बचाया और करीब 70 लोगों की जान बचाई थी। यह पुरस्कार अलग अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले बालकों को दिया जाता है। भारत की कोनेरू हम्पी ने 29 दिसंबर को न्यूयॉर्क में हुई इंटरनेशनल चेस फाउंडेशन की FIDE वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2024 जीत ली है। यह 37 वर्षीय कोनेरू हम्पी का दूसरा वर्ल्ड रैपिड खिताब है। उन्होंने 11वें राउंड में इंडोनेशिया की इरिन सुकंदर को हराया। हम्पी ने 2019 में मॉस्को में भी यह खिताब जीता था। इस जीत के साथ उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह दुनिया की सर्वश्रेष्ठ रैपिड शतरंज खिलाड़ियों में से एक है। आइए अब देखते हैं इस हफ्ते के दिन विशेष। आज जिनके कारण महिलाएं सम्मान से जीवन व्यतीत कर रही है वह भारत की सर्वप्रथम महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले। उनका जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था। आज से करीब 200 साल पहले बालिकाओं के लिए स्कूल खोलना, उन्हें शिक्षा देना बहुत ही मुश्किल और समाज के खिलाफ काम माना जाता था। जब वह स्कूल जाती थी तो उनका विरोध किया जाता था। शिक्षा के क्षेत्र में सावित्रीबाई फुले जी के योगदान को भूला नहीं जा सकता। ब्रेल लिपि का महत्व तो आप जानते ही हैं। सोचिए इस आविष्कार के कारण कितने अनगिनत दृष्टिहीन लोगों को जीवन में एक रोशनी मिली। इसके आविष्कारक लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 में फ्रांस के कुपरे गांव में हुआ था। उन्हीं को याद करने के लिए यह दिन विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जाते जाते एक सोशल मैसेज भी। ड्रंक एंड ड्राइव और उसके दुष्परिणाम तो आप जानते ही हैं। अब नई बात है टेक्स्ट एंड ड्राइव, यानी कि वाहन चलाते चलाते SMS पढ़ना और टाइप करना भी। इससे सड़कों पर खुद के साथ दूसरों की जिंदगी भी खतरे में आ जाती है। मत कीजिए, सावधान रहिए। इसी के साथ विश्व साप्ताहिकी में यहीं पर रुकते हैं। नमस्कार।